अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दानिश जाफरी है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंटरेस्ट। ये उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए इक्वली बेनिफिशियल है जो मैट्रिक में है या फिर ओ लेवल्स कर रहे हैं या फिर आई कॉम कर रहे हैं या सीए कर रहे हैं या बीबीए कर रहे हैं या इवन एमबीए कर रहे हैं। तो जिनके सब्जेक्ट में बिजनेस मैथ या मैथमेटिक्स है उनके लिए ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम लेक्चर नंबर 1 में सिंपल इंटरेस्ट कवर करेंगे। हम ये देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और उसको किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। इंटरेस्ट की बेसिकली 2 डेफिनेशंस हमने यहाँ पे लिखी हैं। पहली डेफिनेशन जो है वो एज ए इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से है और दूसरी डेफिनेशन किसके पर्सपेक्टिव से, एज अ बोरोवर। चलें देखते हैं। इट इज़ द एक्स्ट्रा अमाउंट वी गेट। ये एक्स्ट्रा अमाउंट होता है जो कि हमें हासिल होता है आफ्टर इन्वेस्टिंग अ सर्टेन सम। अगर हम कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं एट अ सर्टेन रेट, किसी खास रेट पर, फॉर अ सर्टेन टाइम, एक खास ड्यूरेशन के लिए, इज कॉल्ड इंटरेस्ट। इसका मतलब है इंटरेस्ट के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें होंगी। आप कुछ पैसा इन्वेस्ट करेंगे फर्स्ट किसी खास रेट पर और किसी खास टाइम पर, तो आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। ये है एज ए इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से। अगर एज अ बोरोअर की बात करूं, इट इज़ द एडिशनल अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय द बोरोअर। ये वो एक्स्ट्रा पैसा होता है जो कि बोरोअर अदा करता है टू द लेंडर। किसको, लेंडर को, फॉर द यूज़ ऑफ मनी लैंड, जो कि उसने पैसा इस्तेमाल किया होता है उसके बदले, इज कॉल्ड इंटरेस्ट। इसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट आपको समझ में आ गया कि ये एडिशनल अमाउंट ऑफ मनी है जो कि बोरोअर पे करता है लेंडर को, या एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी है जो कि इन्वेस्टर हासिल करता है आफ्टर इन्वेस्टिंग सर्टेन मनी एट अ सर्टेन रेट फॉर अ सर्टेन टाइम। 2 किस्म के इंटरेस्ट होते हैं, एक है सिंपल इंटरेस्ट और एक है कंपाउंड इंटरेस्ट। हम जो आज कवर करेंगे वो करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, एक डिफरेंस होता है जो कि कहलाता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस बता दें। मेरे ख्याल से ये चीज़ अभी बताना बहुत अर्ली हो जाएगा कि दोनों का डिफरेंस, क्योंकि अभी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पता ही नहीं है। तो ये जो डिफरेंसेस हैं हम जब कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ लेंगे तब हम रिकॉल करेंगे कि इसमें डिफरेंसेस क्या हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको आगे जाके हेल्प हो। हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे। पहली है प्रिंसिपल अमाउंट और प्रेजेंट वैल्यू। अगर मैं बोरोअर और लेंडर की बात करता हूं तो बोरोअर को जो पैसा मिलता है वो बगैर इंटरेस्ट का होता है। बोरोअर को जो पैसा मिलता है वो किसका होता है, बगैर इंटरेस्ट का। तो जो पैसा बगैर इंटरेस्ट का हो वो कहलाता है प्रिंसिपल। या इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, अगर इन्वेस्टर जो पैसा जहां भी इन्वेस्ट करेगा, फॉर एग्जांपल बी में, बी एक कोई बैंक है, कुछ भी है, जो पैसा इन्वेस्ट करेगा उस पैसे में कोई इंटरेस्ट शामिल नहीं होगा, तो जिस अमाउंट में इंटरेस्ट शामिल ना हो वो कहलाता है प्रिंसिपल और प्रेजेंट वैल्यू। इट इज़ द कैश बोरोड बाय द बोरोअर। इसका मतलब क्या, इट इज़ द कैश बोरोड बाय द बोरोअर। ये बोरोअर के पर्सपेक्टिव से हो गया, बोरोअर जो उधार लेता है उसमें इंटरेस्ट शामिल नहीं होता। या और द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय एन इन्वेस्टर, या वो पैसा जो कि इन्वेस्टर इन्वेस्ट करे उसमें भी इंटरेस्ट शामिल नहीं होता है। फॉर अ सर्टेन टाइम एट अ सर्टेन रेट इज कॉल्ड प्रिंसिपल अमाउंट। ऑब्वियसली वो क्या कहलाता है, प्रिंसिपल अमाउंट। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल पी, इसको हम कैपिटल पी से जाहिर करते हैं। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्रेजेंट वैल्यू, इसको हम और क्या बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू भी बोलते हैं। दूसरा है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जैसे नाम से जाहिर है कि इंटरेस्ट का अमाउंट। इट इज़ द एक्स्ट्रा अमाउंट वी गेट। इन्वेस्टर जो पैसा हासिल करेगा एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करने के बाद, कुछ अरसे बाद, इन्वेस्टर वो पैसा जो कुछ अरसे बाद हासिल करेगा वो कहलाएगा इट इज़ द एक्स्ट्रा अमाउंट वी गेट और द एडिशनल अमाउंट वी पेड। या बोरोअर के पर्सपेक्टिव से वो पैसा जो कि बोरोअर कुछ साल बाद अदा करेगा आफ्टर इन्वेस्टिंग और बोरोइंग अ सर्टेन सम एट अ सर्टेन रेट फॉर अ सर्टेन टाइम इज कॉल्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट।
यानी आपको दो पर्सपेक्टिव से सवालात आएंगे, एक एज अ बोरोअर के हिसाब से और एक एज अ इन्वेस्टर के हिसाब से सवालात आएंगे। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल पी, इट्स यूनिट आर। आपको इस बात का ध्यान रखना है, या तो रुपीस में सवाल होगा या पाउंड्स में होगा या डॉलर में होगा या सो ऑन, कुछ भी होगा, जो यूनिट होगा आपको वही लिखना होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें जो इंटरेस्ट मिलेगा या एज अ बोरोअर हम अदा करेंगे वो किस रेट पर हम हासिल करेंगे या हम पे करेंगे, तो वो कहलाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, जो रेट जो होता है वो होता है परसेंटेज में, यानी 5%, 10%, 9%, 2%, 1%, सो ऑन। इंटरेस्ट इज जनरली डिफाइंड पर एनम, ये हमेशा पर एनम होता है यानी पर ईयर होता है, बट इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज, ये हमेशा परसेंटेज में ही आपको दिखेगा। दैट परसेंटेज इज कॉल्ड एज रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय आर, इसको हम स्मॉल आर से जाहिर करते हैं। इट इज ऑलवेज इन परसेंटेज, ये हमेशा किस में होता है, परसेंटेज में होता है। अच्छा, हमने यहाँ पे लिखा है स्मॉल आर। अब डिपेंड करता है कि स्मॉल आर है कैपिटल आर है, आप किसी से भी डिनोट कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए। चौथा जो टर्म हम देख रहे हैं वो है टाइम। ऑब्वियसली अब सवाल ये पैदा होता है, अगर मैं एज अ इन्वेस्टर कितने अरसे के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, या एज अ बोरोअर मुझे ये लोन कितने अरसे के लिए मुझे मिल रहा है, वो कहलाता है टाइम। इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट टाइम इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन ईयर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये हमेशा ईयर्स में होगा। किस में होगा, ईयर्स में। एंड डिनोटेड बाय स्मॉल टी। आप कैपिटल टी से भी जाहिर कर सकते हैं, स्मॉल टी से भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, बुक टू बुक वेरी करता है फॉर्मूले की जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैंने एक पैसा है प्रिंसिपल जिसमें इंटरेस्ट शामिल नहीं है, और जो पैसा मुझे मिलेगा वो कहलाएगा इंटरेस्ट। वो क्या कहलाएगा, इंटरेस्ट। जो पैसा मैंने इन्वेस्ट किया है वो कहलाएगा प्रिंसिपल, और जो पैसा मुझे मिलेगा एक्स्ट्रा वो कहलाएगा इंटरेस्ट। अगर प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड कर लूँ तो वो क्या कहलाता है, सम या अमाउंट। सम या अमाउंट, अमाउंट और सम और फ्यूचर वैल्यू, इसके तीन नाम है। अमाउंट कह लूँ यानी ए, सम कह लूँ यानी एस, और फ्यूचर वैल्यू यानी फ्यूचर वैल्यू। इट इज द सम ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट एंड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, खुद बोल रहा है। इट इज अ सम, इनको प्लस कर लें। किसको प्लस कर लें, प्रिंसिपल अमाउंट को, इंटरेस्ट को, फॉर अ सर्टेन टाइम इन ईयर्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्यूचर वैल्यू। इट इज डिनोटेड बाय एस और ए, इसको या तो हम एस से जाहिर करते हैं या ए से जाहिर करते हैं। अब हमने 5 टर्म्स पढ़ ली हैं, एक पढ़ी है प्रिंसिपल, एक पढ़ी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, एक पढ़ी है रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक पढ़ा है टाइम, और एक पढ़ा है अमाउंट और सम और फ्यूचर वैल्यू। अब हम इनका रिलेशनशिप देखते हैं। अभी मैंने बात की आपको, अगर प्रिंसिपल में क्या ऐड कर लें, इंटरेस्ट, तो वो क्या कहलाता है, सम या अमाउंट। सम या अमाउंट। इफ P is the present value, I is the amount of interest, and S is the future value, then the relationship between the values given by S is equals to P plus I। और अगर मुझे I का फॉर्मूला बनाना है तो P इधर आ जाएगा तो S माइनस P हो जाएगा। I is equals to S minus P। From the above formula, it is clear that mathematically we can get simple or compound interest by subtracting present value from future value। अगर मैं फ्यूचर वैल्यू में से प्रेजेंट वैल्यू निकाल दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट, चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो। अब हम पढ़ने जा रहे हैं व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन प्रेजेंट वैल्यू। जब सवाल में कोई भी चीज गिवन ना हो तो हमेशा इंटरेस्ट प्रेजेंट वैल्यू पे चार्ज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं मैंने 1000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, कितने परसेंट पर, 10% पर, तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 100। ये है ईयर 1। ईयर 2 की अगर मैं बात करूं तो 1000 अमाउंट है यानी प्रेजेंट वैल्यू, किस रेट पर, 10% पर, इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 100। इसका मतलब ये है, अब मैं इसको बार बार तो करने से रहा, तो इससे आसानी के लिए या मैं इसको यूं भी कर सकता हूं, 1000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 2, तो डायरेक्ट आ जाएगा 200 रुपए। ये है इंटरेस्ट और ये क्या है, प्रिंसिपल।
इसका मतलब है जब भी इंटरेस्ट का अमाउंट निकालना होगा तो वो प्रेजेंट वैल्यू पे ही परसेंटेज लगेगी। इंटरेस्ट हमेशा प्रेजेंट वैल्यू पे ही लगता है, इंटरेस्ट हमेशा प्रेजेंट वैल्यू पे ही रखता है। तो हेडिंग क्या है, व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन प्रेजेंट वैल्यू। तो क्या व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन फ्यूचर वैल्यू भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो अभी हम पढ़ेंगे नहीं, अभी हम सिर्फ पढ़ेंगे व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन प्रेजेंट वैल्यू। तो बेसिकली मैंने करा क्या, मैंने इंटरेस्ट निकालने के लिए प्रिंसिपल को उसी के रेट से और उसी के टाइम से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, तो मेरे पास क्या आ गया, इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट की खूबी ये होती है कि हर साल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, सेम, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट सेम होता है। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, सेम। इफ इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन प्रेजेंट वैल्यू और प्रिंसिपल देन इट इज डिफाइंड बाय, इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, प्रेजेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टाइम इन ईयर्स से। तो फॉर्मूला क्या है, आई इज इक्वल्स टू पी आर टी। आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी क्या है, टाइम इन ईयर्स, आई क्या है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, पी क्या है, प्रेजेंट वैल्यू। इफ एस इज द फ्यूचर वैल्यू और अमाउंट और सम, अगर मैं बोलूं सम निकालें तो आप कहेंगे पी में आई को क्या कर लें, ऐड। तो पी में अगर मैं आई को क्या कर लूं, ऐड, तो वो क्या बन जाएगा, सम। लेकिन एक बात बताएं, आई का फॉर्मूला क्या था, आई का फॉर्मूला ये रहा, तो मैं आई की जगह आई का फॉर्मूला डाल दूंगा जो कि है पी आर टी। तो बेसिकली ये बन गया। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, पी, तो मैंने पी कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस आर टी। तो बेसिकली आपको कौन कौन से फॉर्मूले पता होने चाहिए। पहला फॉर्मूला ये, आई इज इक्वल्स टू पी आर टी, इससे मैं आई भी निकाल सकता हूं, पी भी निकाल सकता हूं, आर भी निकाल सकता हूं, टी भी निकाल सकता हूं। और दूसरा फॉर्मूला आपको जो याद रखना है वो याद रखना है, एस इज इक्वल्स टू पी प्लस आई। तीसरा फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो याद रखना है, एस इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर टी। जिस तरह मैं ने इसमें से ये चारों निकाल सकता हूं, इस तरह मैं इनमें से ये तीनों निकाल सकता हूं, और इसमें आर भी निकाल सकता हूं, टी बी, पी बी और एस बी। तो बेसिकली आपको तीन फॉर्मूले याद होने चाहिए, आई इज इक्वल्स टू पी आर टी, एस इज इक्वल्स टू पी प्लस आई, और एस इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर टी। तो फॉर्मूला क्या है आपके पास, आई इज इक्वल्स टू पी आर टी। मैं पी का भी फॉर्मूला बना सकता हूँ इसी से, आर टी से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो आई डिवाइडेड बाय आर टी। मैं आर का फॉर्मूला भी बना सकता हूँ इससे, आर का फॉर्मूला कैसे बनेगा, पी और टी से मल्टीप्लाई, नीचे आके डिवाइड। मैं इससे टी का भी फॉर्मूला बना सकता हूं, पी आर इससे मल्टीप्लाई, नीचे आके डिवाइड। तो बेसिकली पहला जो बुनियादी फॉर्मूला है वो ये है, आई इज इक्वल्स टू पी आर टी। दूसरा फॉर्मूला जो सवाल में हम जनरली यूज करेंगे वो है एस इज इक्वल्स टू, सम में किस तरह निकलता है, प्रिंसिपल में अगर इंटरेस्ट ऐड कर लूं, मैं इसमें से दो फॉर्मूले और बना सकता हूं, पी का प्लस आई, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस आई। तो सम में से अगर इंटरेस्ट निकाल दूंगा तो प्रिंसिपल आ जाएगा। और मैं इससे एक और फॉर्मूला बना सकता हूं, किसका, आई का, प्लस पी, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस पी। एक और फॉर्मूला आपके पास क्या है, एस इज इक्वल्स टू पी प्लस आई। मैं क्या करूंगा, पी की जगह पी लिखूंगा, आई की जगह आई का फॉर्मूला डाल दूंगा। तो वो आई का फॉर्मूला क्या था, पी आर टी। तो मैं आई की जगह डाल दूंगा पी आर और टी। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है पी, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, पी। तो अंदर क्या बचेगा, जब पी कॉमन ले लूंगा तो इधर बचेगा, पी कॉमन लेने के बाद 1, इधर पी कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, आर टी। तो इसका मतलब है एक फॉर्मूला आपके पास ये है और एक और फॉर्मूला आपके पास ये है। मैं पी का भी फॉर्मूला बना सकता हूं, जिस तरह एस का बनाया पी का, 1 प्लस आर टी से मल्टीप्लाई, नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो बन गया पी इज इक्वल्स टू एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टी। 1 प्लस आर टी से क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई, नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो पी इज इक्वल्स टू एस और 1 प्लस आर टी नीचे। अच्छा, मैं इससे आर और टी का भी फॉर्मूला बना सकता हूं, कैसे, प्लस पी इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस पी।
मुझे फॉर्मूला बनाना है किसका, मुझे फॉर्मूला बनाना है आर का, तो पी और टी से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, नीचे आके क्या हो जाएंगे डिवाइड, तो ये बन जाएगा आर इज इक्वल्स टू एस माइनस पी डिवाइडेड बाय पी टी। और अगर मुझे इससे टी का फॉर्मूला बनाना है, अगर मुझे इससे टी का फॉर्मूला बनाना है तो प्लस पी इधर आके क्या हो जाएगा माइनस पी, और पी आर इससे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो टी का फॉर्मूला बिल्कुल आर जैसे ही है, बस फ़र्क कितना है, पी टी की जगह क्या आ जाएगा पी आर। अब सवाल ये पैदा होता है, ये तो बहुत सारे फॉर्मूले हो गए, हमें कौन सा याद रखना है। आप पहला फॉर्मूला ये रखें, बकिया खुद ड्राइव कर लेगा। दूसरा फॉर्मूला ये याद रखें, बकिया ये खुद ड्राइव कर लेगा। तीसरा फॉर्मूला आपको ये बनाना आना चाहिए, तो इससे मैं पी का भी बना सकता हूँ, आर का भी और टी का भी। तो हम आज के लिए इतना रखते हैं, ये फॉर्मूलों की आप प्रैक्टिस करते रहें। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस क्वेश्चन कवर करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।